अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्ने अब्बास। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई और मेरी जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं वो एक दफ़ा मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत रसूल है। जस्ट स्माइल गाइस। तो आज जिस इस वीडियो में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रजब भट्ट। आप ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा दोस्त जिसने वो जो किया था और मुझे नफरत का केस आई यूज किया, उसके लिए मदद करते हैं जो मुझे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई मैं सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी क्रिश्चियन भाई मसीह भाई की जिम्मेदारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन। क्या कॉपी है क्या इसके भाई हां जेडी दवाई लगी है वो नहीं हो सकता। नहीं वो मेरे उस्ताद ने वो दफा की थी, मेरे को दफा की मेरे उस्ताद के साथ में थी 295। मेरे सर पे दो है, 295 ए 295 सी जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 है। लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। और अगर पुलिस ने दवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिसलिए ये बंदे आए हैं उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा सारे। उसकी आप हिस्ट्री देखें, नमाज उसने मजाक उड़ाया मदीना पाक और मक्का शरीफ का उसने मजाक उड़ाया कि यहाँ माशाल्लाह उसने बोला कि यहाँ जो है मशहूर नहीं है। उसके बाद उसने आज 295 ए 295 सी के बारे में उसने बकवास की है। बस हमने तब जाना है जब एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में हो। इंशाल्लाह एफआईआर की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मनून के खिलाफ दूसरे थाने में हमने एफआईआर कराने जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295 ए 295 सी को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूं। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295 ए या 295 सी जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। रजब भट्ट आपको हर जगह आजकल माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कभी वो मसीह बिरादरी से माफ़ी मांग रहे हैं, कभी वो अभी कुरान पर हाथ रख कर माफ़ी मांग रहे हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब से उनकी शादी हुई है तो इन पर बहुत से कई तरह के इल्ज़ामात लगे हैं इन पर, और उसके बाद इन पर कई तरह की एफआईआर कटी हैं। तो उन्हीं में से एक एफआईआर 295 की भी थी। उनका एक दोस्त है मांडोगर, तो उसने एक मजाक किया था। वो मजाक क्या था आप वो भी देख लें। तो इतना दे भाई, प्लीज इधर बैठ क्या 4 साल पहले रोज ने लिबर्टी हां फिर ना उसे सिगरेट पी रहा था, बोतल पी रहा था, पुलिस वाला डाला है तो उन्होंने कहा चल रे बह चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी साई हमने। इस मजाक के बाद जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। तो रजब भट्ट इनके पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। बहुत से क्रिश्चियन वहाँ पे बैठे होते हैं, उनसे ये माफ़ी मांग लेते हैं। अब बात यह है कि ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग का कोई भी एक जी शऊर आदमी ठीक नहीं कहता कि जहाँ पर वो अपनी माएँ बहनें दिखाए, और दिखाए भी इस तरह के वो बेपर्दा हो, और इस तरह दिखाए कि उनमें कोई तमीज़ कोई लिहाज बाकी ना रहे, यानी कि हर चीज़ तक कम बेश वो शेयर कर देते हैं। उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे। स्पेसिफिक 295 सी के बारे में बात की जा रही है। तो उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया, उस परफ्यूम का नाम वो रखते हैं 295। कहते हैं कि मेरे उस्ताद यानी सिद्धू मूसेवाला पे भी ये मुकदमा दर्ज किया गया था, और मुझ पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि मुझ पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो इसको ये ग्लोरीफाई करते हैं इन मुकदमात को, इनके बाद आवाम का गुस्सा इनको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या एक कानून जो कि नामूसे रिसालत के लिए है उसको ग्लोरीफाई कर देने से वो खुद इंसान गुस्ताख नबी हो जाता है? वो शख्स जो कि नबी की अहले बैत से इतनी मोहब्बत करता हो कि उसकी अभी आप जाकर चैनल विजिट करें, उसकी जो आखिरी वीडियो आई हुई है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के ऊपर आई हुई है कि उसमें मजलिस में वो लंगर तकसीम कर रहा है। जो शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हो, जो शख्स नबी की अहले बैत के गम में सुबह शाम दोपहर रोता हो, वो कैसे नबी की गुस्ताखी कर सकता है? तो जितने भी भाई उसके खिलाफ वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं उन सबसे इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि आप जाके पहले एक दफ़ा तहकीक करें, और तहकीक करने के बाद कि ऐसी क्या बात है जिस पर उस पर गुस्ताखी का फतवा। अगर मेरे घर का नंबर या मेरे मोबाइल का नंबर 295 है तो मैं गुस्ताख रसूल हो गया? उस कानून को उसने ग्लोरीफाई किया, बेशक गलत किया, लेकिन क्या ये चीज़ गुस्ताखी है? क्या ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है? और वो एक ऐसा शख्स जो नबी की अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करता है ये हरकत कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आप इस मॉब का बिल्कुल हिस्सा ना बने और एक दफ़ा रिसर्च करें। जो कोई भी इस बात पर एहतजाज करता है कि अगर कोई नबी की गुस्ताख हो उसके खिलाफ एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए। ये नारे लब्बैक या रसूलल्लाह बिल्कुल लगाने चाहिए, बिल्कुल ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। लेकिन अगर एक शख्स पर वो चीज़ साबित ही नहीं हो रही तो आप उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हो। वो इस कदर डर चुका है कि उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ रहा है और वो दर बदर होकर फिर रहा है। क्या सिर्फ इतना ग्लोरीफाई कर देने से ये गुस्ताखी है? मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर तमाम उलमा से बात की जाए। मतलब अगर आप दावत इस्लामी वाले हैं, आप जय फतावा अहले सुन्नत से बात करें, आप किसी तबलीगी जमात वाले से आप जाकर पूछें कि क्या इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर देने से वो गुस्ताखे रसूल हो गया? और पाकिस्तानी मुसलमान कोई भी, मैं नहीं समझता, मेरी समझ में ये आ ही नहीं सकता कि एक पाकिस्तानी मुसलमान
अपने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दे या उनका तौबा नाउज़ुबिल्लाह किसी भी नमूस के हवाले से कोई भी ऐसा जुमला कस दे जिससे गुस्ताखी वारिद आती हो। क्योंकि हमारे बचपन से लेकर हमें अब तक ये सिखाया गया, नबी की मोहब्बत ही तो हमें पिलाई गई है, इसके अलावा और क्या हमें सिखाया गया, कुछ भी नहीं सिखाया गया। तो और जिसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, 6 मिलियन 7 मिलियन जितने सब्सक्राइबर हों, और कदों चाहेगा कि मैं एक ऐसी गुस्ताखी कर दूं जिसकी वजह से मेरा ये सारा कारोबार ठप हो जाए। और उसके बावजूद अगर आप कह रहे हो कि नहीं उसने गुस्ताखी की है, उसके बाद उसने गुस्ताखी नहीं की, अगर वो जुमला भी आपको गलत लग रहा है तो उसके बाद वो कुरान करीम के ऊपर हाथ रख कर माफ़ी मांग रहा है, तो आप क्यों नहीं मुआफ़ कर रहे? और कह रहा है कि मैं नबी के तमाम असहाब की इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, नबी की अहले बैत का एहतराम करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ, तो आप क्यों उसको माफ़ी नहीं दे रहे? तो मैं ये चाहूँगा तमाम नाजरीन से भी कि यार किसी की ज़िंदगी इस तरह अजीरन ना कर दें। कल रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा है कि उनके एक उम्मती के साथ आपने किस तरह सलूक किया, किस बेस पर उसको गुस्ताखे नबी करार दे दिया। तो ये थी आज की वीडियो। उसके अलावा मैं रजब भट्ट से भी वैसे बहरहाल कहूँगा कि भाई आप जो भी वीडियोस बना रहे हो वो 6 मिलियन लोगों तक जा रही है। तो जब से उनकी शादी हुई है उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम, क्योंकि उन्होंने पैसा दिखाया, उन्होंने अपनी शोहरत दिखाई है। जब तक आप उस चीज़ को छुपा कर रखेंगे तक आप बचे रहेंगे। और नज़र एक ऐसी चीज़ है जो वाक़यातन होती है। और उनकी पॉपुलर वीडियोस में से जो उनकी शादी देखी है, 10 मिलियन लोगों ने उनकी शादी की वीडियोस देखी है। तो उन वीडियोस देखने के बाद अवाम उन पर तरह तरह के केस डाल रही है ताकि किसी तरह तरीके से इनसे पैसा हड़प लिया जाए, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि रजब भट्ट साहब को तो पैसा ही बड़ा। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है। तो मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्स नहीं हो सकता। जो भी उनकी गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा होनी चाहिए, उस पर एहतजाज करना चाहिए, लेकिन उस पर पहले गुस्ताखी साबित तो हो जाए। और अगर उससे गुस्ताखी हो भी गई है जाने अनजाने में, अगर वो माफ़ी मांग रहा है आकर, तो क्यों उसको माफ़ नहीं किया जा सकता? ये 2 सवालों के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त मुझे दीजिएगा, इजाज़त मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम कुरान सीरीज़ हम कर रहे हैं, तकरीबन सूरह अनाम तक हम पहुँच चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारी कुरान सीरीज़ से भी इस्तिफ़ादा हासिल करें और वो वीडियोज़ भी लाजमी देखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।